104 जननी एक्सप्रेस 600 एम्बुलेंस ठप हैं और एम्बुलेंस सेवा ठप होने की वजह से 1200 कर्मचारी बेरोजगार हो चुके हैं। एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन ने स्वास्थ्य विभाग पर सवाल खड़े किए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप है। राज्य स्तरीय टेंडर 10 दिसंबर 2025 को खत्म हो गया था और समय रहते अधिकारियों ने कदम नहीं उठाए थे। यूनियन की ओर से यह कहा गया है, राजस्थान में गर्भवती महिलाओं के लिए चलाई जा रही 104 जननी एक्सप्रेस एम्बुलेंस सेवा पूरी तरह से ठप हो गई है। राजस्थान एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन ने दावा किया है कि सेवा बंद होने से प्रदेश भर की 600 एम्बुलेंस बंद कर दी गई है। 1000 से ज्यादा कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं। इस हालत में एम्बुलेंस कर्मचारी संगठन ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की लापरवाही को जिम्मेदार बताया। में 104 जननी एक्सप्रेस 600 एम्बुलेंस सेवा है जो पूरी तरह से ठप हो चुकी है। चिकित्सा विभाग के अधिकारियों की लापरवाही और लेट लतीफी के कारण एम्बुलेंस सेवा ठप हुई है। 104 जननी एक्सप्रेस सेवा में कार्यरत 1200 एम्बुलेंस कर्मचारी बेरोजगार हो गए, क्योंकि राजस्थान के अंदर दिसंबर 2020 में 104 जननी एक्सप्रेस एम्बुलेंस के लिए टेंडर हुआ था, जो दिसंबर 2025 में ख़त्म होना था। और ये सभी राजस्थान के चिकित्सा विभाग के आला अधिकारियों को पता था, लेकिन दोबारा जो टेंडर प्रक्रिया करनी थी उसमें लेट लतीफी और लापरवाही की, और उसको 6 महीने पहले करना चाहिए था, जो आज 26 नवंबर से उन्होंने शुरू किया, और वो टेंडर जो है वो भी प्रक्रियाधीन है। इस कारण से नया टेंडर नहीं होना, पुराना टेंडर समाप्त होना, पुरानी जो कंपनी एम्बुलेंस संचालन कर रही थी 104 को, मॉडर्न सर्विस जो थी, उसका टेंडर 10 तारीख को खत्म हो गया था। इस खबर पर जानकारी देंगे, हमारे साथ संवाददाता वीरेंद्र जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, देखिए जो पूरा मामला है जिसको लेकर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये जो इतने कर्मचारी बेरोजगार हुए हैं, क्या इसके पीछे कारण बताए जा रहे हैं यूनियन की ओर से? देखिए, आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से राजस्थान के अंदर जो गर्भवती महिलाएं रहती है ग्रामीण क्षेत्रों में, उनके लिए जो है यहाँ पर एक एम्बुलेंस सेवा स्टार्ट की गई थी राज्य सरकार के द्वारा, और उस एम्बुलेंस का मुख्य उद्देश्य यही था कि 104 जो एम्बुलेंस होगी, जो भी गर्भवती महिला होगी, उसको ग्रामीण परिवेश से जो है इमरजेंसी के अंदर जो है यहाँ पर शहर के जो हाई जो कह सकते हैं बड़े अस्पताल होते हैं, वहाँ पर उनका ट्रीटमेंट करवाया जाएगा। लेकिन जैसे ही जो कह सकते हैं कि 2020 के अंदर इसका टेंडर होता है और 2020 के बाद दिसंबर 2025 के अंदर उसके टेंडर की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, और उसके बावजूद जो है यहाँ पर 6 महीने पहले जो है इस टेंडर को फिर से जो है जारी करना था स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के द्वारा। लेकिन यहाँ पर जो है स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण जो है वो टेंडर समय पर जारी नहीं हो सका, और उसकी वजह से लगभग 1000 के करीब जो कर्मचारी हैं जो एम्बुलेंस सेवाएं देते हैं, वो कर्मचारी जो है बेरोजगार हो गए। इसके साथ ही जो है इसके पूरी जो टेंडर प्रक्रिया नहीं होने के चलते जो 104 एम्बुलेंस सेवा है वो पूरी तरीके से ठप हो चुकी है। ग्रामीण परिवेश के अंदर जो 104 की एम्बुलेंस सेवाएं दी जा रही थी, वो अब जाकर जो कह सकते हैं कि पूरी तरीके से ठप होने के चलते जो है आम लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। मेरे साथ कुछ एम्बुलेंस जो कह सकते हैं कि यूनियन के कर्मचारी हैं, उनसे भी मैं बातचीत करूँगा। सर, क्या नाम है आपका? वीरेंद्र सिंह शेखावत, प्रदेश अध्यक्ष। वीरेंद्र जी, अभी जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने लापरवाही बरती है, क्या कुछ कहेंगे इसको? ये लापरवाही बहुत बड़ी लापरवाही है, जो आम जनता पे भारी पड़ गई। उसमें कर्मचारी काम कर रहे हैं, उन पे भारी पड़ गई। जो कर्मचारी जो अधिकारी बैठे हैं स्वास्थ्य विभाग में, उनका तो कुछ नहीं बिगड़ा। ये जो जनता, आम जनता, जो लेडीज हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो पोस्ट डिलीवरी वाली महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं छोटे 1 महीने के, जो कैंप लगते हैं नसबंदी के, वो लोग सारे इसमें सफर करें, क्योंकि उनके लिए साधन सबसे फ्री सेवा राजस्थान सरकार के द्वारा चलाया हुआ था, ये साधन था। और ये साधन पूरी तरीके से कल से बिल्कुल 600 एम्बुलेंस बंद है, 1200 एम्बुलेंस कर्मचारी इसके अंदर बेरोजगार हुआ है। ये बड़ी लापरवाही है, छोटी लापरवाही नहीं है। इसके अंदर सर जिम्मेदार किसको ठहराएंगे, क्योंकि आप लोग 104 से जुड़े हुए हैं? सीधे तौर पे अगर माना जाए तो राजस्थान सरकार इसकी जिम्मेदार है, जो कंपनियों को टेंडर देती है और कंपनी अपनी जिम्मेदारी से नहीं निभा पा रही हैं। आज हमारे साथी हैं जो बेरोजगार के तौर पे घर पे चाबी ले ली गई या मोबाइल ले लिया गया, गाड़ियाँ, कुछ पता नहीं है इस चीज़ का। वो साथी हैं जो घर पे फिलहाल में बैठे हुए हैं। आप भी एम्बुलेंस चलाते हैं? जी जी। क्या कुछ कहेंगे? 104 जो है पूरी तरीके से बंद हो गई। ये बंद होना बहुत गलत है, इससे कई भाइयों का रोजगार भी बंद है, और जो पब्लिक के लिए जो सेवा दी जा रही है वो ठप हो गई। इससे पब्लिक को भी परेशानी है और बहुत गलत हुआ है 104 बंद करने का। यह इसको दोबारा जो ठेका पड़ता है या टेंडर जो रिन्यू करके जल्द से जल्द चलानी वापस से चालू।
बिल्कुल, देखिए शिवानी, आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके जी। से यहाँ पर जो राजस्थान के अंदर लगभग 600 के करीब जो है 104 एम्बुलेंस है वो सेवाएं स्टार्ट की गई थी राज्य सरकार के द्वारा, लेकिन जो है इनका टेंडर जो है खत्म होने के बावजूद समय पर इनका टेंडर फिर से नहीं होने के चलते जो है जी। इन जो एम्बुलेंस के कर्मचारी हैं, जो एम्बुलेंस जो चलाने वाले जो ड्राइवर या फिर उनके जो साथी रहते हैं, वो पूरी तरीके से बेरोजगार हो गए हैं। और इसके चलते जो ग्रामीण परिवेश के अंदर, जैसा कि अभी वीरेंद्र सिंह जी ने भी बताया कि जो ग्रामीण परिवेश के अंदर मेडिकल के जो अलग अलग कैंप लगते हैं वो भी जो है इन एम्बुलेंस के बंद होने के चलते नहीं लग पा रहे हैं, और जिसकी वजह से आम जनता है वो काफी ज्यादा परेशान होती हुई दिखाई दे रही है। जी ठीक है वीरेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। अब इस पर अधिकारियों की लापरवाही के भी आरोप लग रहे हैं। क्या यूनियन की तरफ से कुछ बताया गया है, क्या कारण है कि अचानक एम्बुलेंस सेवाओं को ठप किया गया है और कितना प्रभाव इससे पड़ रहा है? देखिए, श्री गंगानगर जिले की बात करें तो यहाँ पर 18 104 एम्बुलेंस जो संचालन के अंदर है, और आज से ही जब इनका संचालन बंद हो गया है तो जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं प्रसूताओं के लिए वो पूरी तरह प्रभावित हुई है। हालांकि राज्य स्तर पर अधिकारियों की लापरवाही की बात सामने आ रही है, लेकिन जो स्थानीय स्तर पर है, जिला प्रशासन है, उन्होंने इसकी वैकल्पिक व्यवस्था करनी भी शुरू कर दी है। हमारे जो CMHO है अजय सिंगला डॉक्टर, उनसे बात हुई तो उन्होंने एक आदेश निकालकर जो 104 एम्बुलेंस की सेवाएं हैं 108 पर शिफ्ट करने की बात कही है। हमारे साथ सादुल शहर के जो राजकीय उप जिला चिकित्सालय के ब्लॉक CMHO है डॉक्टर लक्ष्मण सिंह, वो मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर, 104 एम्बुलेंस सेवाओं का संचालन ठप हो चुका है, क्या व्यवस्थाएं की गई है स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए? नमस्कार, मैं डॉक्टर लक्ष्य, BCMO सादुल शहर, गंगानगर जिला। इसमें आपके बताना चाहूँगा कि इसके लिए जो प्रसूताओं को डिलीवरी के लिए जो घर से यहाँ अस्पताल लाती है और डिलीवरी के 2 दिन बाद जैसे यहाँ उनको भर्ती किया जाता है और उसके बाद 2 दिन बाद वो स्वस्थ होने पर उसको घर छोड़ा जाता है। तो इसमें जो व्यवस्थाएं हैं वो हमने वैकल्पिक रूप से तैयार की है। जो 104 से दी जा रही थी उसमें अब हमने 108 वालों को इसके लिए पाबंद किया है, और CMHO साहब ने भी हमें ये आदेश दिए हैं कि भैया अगर आपके दिक्कत है तो आप 108 को यूज़ करें, और अगर इसमें भी है तो वो प्राइवेट एम्बुलेंस 50 किलोमीटर तक 500 रुपये दे के हम उसको व्यवस्था चालू रख रहे हैं, और आगे भी हम इसमें दिक्कत नहीं आने देंगे। और जब भी ये उच्च स्तर से प्रस्तावित है और जो भी इसमें सरकार का उनका निर्णय होगा, आगामी हमने व्यवस्था बना के रखेंगे। तो सर, इसका कारण क्या रहा जो संचालन बंद हुआ है? कोई इसके बारे में कोई जानकारी है आपको? नहीं, ये तो हमें ऊपर से CMHO साहब से ही हमें ये जानकारी मिली थी, उसके आदेश अनुसार ही हम अपना कार्य कर रहे हैं। देखिए, 104 एम्बुलेंस का संचालन तो ठप हो चुका है, लेकिन जो स्थानीय प्रशासन है स्वास्थ्य विभाग का, तो उन्होंने अपने स्तर पर वैकल्पिक व्यवस्था करनी भी शुरू कर दी है। जो प्रसूताएं हैं उनको 108 एम्बुलेंस के माध्यम से लाया जाएगा, और जब उनको वापस घर छोड़ा जाएगा तो या तो 108 एम्बुलेंस छोड़कर आएगी, और निजी वाहन से जाती है तो उनको किराया दे दिया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया कुलदीप तमाम जानकारी देने के लिए।